तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्री का पांचवा का पहला सवाल। इससे पहले हम लोग 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 के 4 प्रश्न तक बिल्कुल पूरी अच्छी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर। उसे भी जाकर आप लोग पहले देख लीजिए और फिर इन वीडियो को भी अच्छे तरीके से देखिए। ये प्रश्न कह रहा है कि यहाँ थोड़ा सा ये प्रश्न क्या है, थोड़ा सा अलग कैटेगरी के हैं। थोड़ा सा कहने का मतलब फॉर्मूला पे बेस है। ये क्वेश्चन एग्जाम की अगर बात करें तो एग्जाम के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी 5-5 नंबर के प्रश्न हैं, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अगर एक बार में ना हो तो 2 बार वीडियो को चलाकर देखें, 3 बार देखें, लेकिन अच्छे तरीके से जब तक समझ में नहीं आए तब तक छोड़ना नहीं है। कहते हैं ना दोस्तों कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो वो बात आपको ठान लेना है और ठान के इस वीडियो को आइए देखते हैं, हम लोग करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। आइए हम लोग यहाँ पर 2 पार्ट होते हैं। एक तो पहला पार्ट है LHS का, एक दूसरा पार्ट है RHS का। RHS LHS क्या है तो इसको समझने के लिए हम लोग देखिए, अगर आप बोर्ड की तरफ मेरा ध्यान देख रहे हैं तो जिधर मेरा दाहिना हाथ हुआ ना, ये दाहिना, ये हमारा RHS साइड होता है, राइट हैंड साइड होता है। और जिधर बाया साइड हुआ ना, बाया हाथ, उधर हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड होता है। जैसे आप कॉपी पे भी पढ़ोगे तो वहां पे भी सेम यही आपको फोकस करना है, ठीक है। तो LHS RHS में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों हम LHS से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। LHS क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और सबसे पहले आप जानते हैं कि चूंकि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर, देखिए कॉसे को मैंने a मान लिया, माइनस का माइनस, कॉट को b माना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, स्क्वायर लगा है। तो हम लोग क्या कर देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो आइए इसी फॉर्मूला के आधार पर हम लोग आगे बढ़ाते हैं। a का स्क्वायर यानी a के जगह पर कौन है, कोसेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस बी क्या है हमारा, कॉट स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, माइनस 2 इंटू ए कौन है तो कोसेक है, ए कौन है जी, कोसेक थीटा, और इंटू बी क्या है हमारा, बी कॉट थीटा। तो यहाँ पर हम लोग कॉट थीटा लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए आगे, कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटा के साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कोसेक उल्टा होता है 1 बटा साइन, ठीक है। अब कॉट में क्या होता है कि कॉट में होता है कॉस, स्क्वायर लगा दीजिए, थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 2 इंटू, सेम काम यहाँ पे भी करिए, 1 बटा यहाँ पे साइन थीटा, स्क्वायर नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर था तो लगाए थे ना, स्क्वायर नहीं है तो नहीं लगाना है। और इंटू कॉट को क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। समझ गया बाबू? बस ये हम लोगों ने फार्मूला पीछे क्लासों में किया है, उसे भी आप जाकर देखेंगे तो आपको ये फार्मूला मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब आइए यहाँ पर देखेंगे कि 1 बटा साइन स्क्वायर, 1 बटा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर है कॉस स्क्वायर थीटा बटा के क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ पर देखो 2 1 इंटू कॉस है, तो 2 एकम 2 में कॉस थीटा से गुना करोगे तो 2 कॉस थीटा हो जाएगा, बटा साइन थीटा में गुना करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दिक्कत। आइए बाबू आगे देखते हैं हम लोग। ये तो हमारा भिन्न के जोड़ और घटाव गया, साइन स्क्वायर सबके नीचे है, तो साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। जब एलसीएम सब समान हो जाते हैं ना, जब यानी कि नीचे जब एक जैसा रहते हैं तो एलसीएम वही हो जाता है, और जब एलसीएम वही हो जाता है तो ऊपर जैसे के तैसे उतार के हम लोग लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे यहाँ पे कह रहा है कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, तो 1 प्लस इसको हम लोग क्या कर सकते हैं,
एक काम कर सकते हैं कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर को रहने दो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को रहने दो, इधर लिखो -2 कॉस थीटा। और आप जानते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे इधर आते हैं, इधर सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखेंगे तो 1, अच्छा इसको मान लो कि 1 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab बराबर क्या पढ़े हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़े हैं। यानी कहने का अर्थ आपने ऊपर जो फॉर्मूला पढ़ा है ना इसका, ये वाला सेम टू ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 1 और माइनस यहाँ पे कॉस है तो कॉस और थीटा का होल स्क्वायर कर देना बटा नीचे क्या है हमारा, नीचे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं क्या, इसको 2 बार लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस पहला प्लस कर दो, चाहे नहीं स्क्वायर है ना तो 2 बार लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार स्क्वायर है तो हमने 2 बार लिख दिया बटा। अब नीचे ध्यान दो, एक फार्मूला यहाँ पे लग रहा है कि चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप नीचे अच्छे से देखेंगे तो आपको दिखेगा ए का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख सकते हैं एक बार प्लस, एक बार 1 प्लस कॉस थीटा, एक बार लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए बाबू माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटा क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था कि 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा क्या आ चुका है, यस सर आ चुका है। तो इसे आप लोग क्या कर देंगे RHS कर देंगे, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फटाफट से आगे चलते हैं, दूसरे प्रश्न को भी हम लोग उड़ा ही देते हैं। तो दोस्तों 8.4 का हमारा दूसरा सवाल है, यानी 5वां का दूसरा सवाल जो है यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है कि कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, आपको सिद्ध क्या करना है 2 शेक ए ला देना है। तो आइए ना हम लोग इसमें क्या परेशान होने वाले हैं। हाँ तो LHS चले लीजिए, कॉस ए बटा क्या होगा बाबू 1 प्लस साइन ए, ओके यहाँ पे लिख दीजिए 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, ठीक है। LHS पार्ट को हमने लिया, RHS को सिद्ध करना है तो LHS पार्ट से चलेंगे। तो आपको सबसे पहले ये भिन्न के जोड़ दिख रहा है तो अब बस वैसे ही बनाते चलना है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम लोगे तो गुना में तो हो ही जाएगा, आपको पता ही है। अब आते 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा तो कॉस या कॉस ए में गुना करोगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए स्क्वायर ए, होगा कि नहीं बोलो। यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल तो 1 प्लस साइन से गुना करोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए कॉस ए स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना दो। अभी जस्ट मैंने पिछले प्रश्न में फॉर्मूला लिखा था, ए का स्क्वायर 1 होता है प्लस साइन ए का यानी साइन ए स्क्वायर ए लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, क्यों क्योंकि ए और बी 2a भी होता है ना, तो लिख सकते हैं बटा क्या लिखना है आपको 1 प्लस साइन ए और फिर कॉस ए लिखना है, ठीक है सर। यस सर बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं ये जो कॉस स्क्वायर आपको दिख रहा है ना, इसके जगह पर 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए कर सकते हैं प्लस 1 माइनस, है ना, प्लस 1 हो गया प्लस साइन ए स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए बटा यहाँ पे 1 प्लस साइन ए और इधर हो जाएगा कॉस ए। चलिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं साइन ए से साइन ए कैंसिल, 1 प्लस नहीं है नहीं कैंसिल होगा
तो इसको रहने दीजिए। अब क्या कर सकते हैं, और कुछ तो कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 1 मिलके 2 आप प्लस, यहाँ पे 2 में 1 से गुना करो 2 और साइन ए, यानी 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, इतना करने के बाद आगे चलते हैं। देखिए बुआ, इसमें दोनों में दो है तो दो को हम इजीली कॉमन कर सकते हैं। यस सर, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, 2 इंटू 1 प्लस 2 तो बाहर निकाल दो तो क्या बचा साइन ए बटा नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यानी 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, गुना में है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा इधर 2 बचा और इधर ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे कॉस ए है ना, कॉस ए है, यहाँ पे कॉस ए, तो 2 इंटू 1 बटा कॉस ए, 1 बटा कॉस ए होता है सेक ए, क्योंकि आप सेक का उल्टा 1 बटा कॉस होता है, तो 2 सेक ए, यही तो हमें प्रूव्ड करना था, यानी यह आगे हमारा RHS प्रूव्ड। ये क्या हो गया हमारा RHS आ गया और ये सिद्ध हो गया। ठीक है ना, चलते हैं इसी प्रकार से हम लोग अगले प्रश्न 3 नंबर को भी हल कर ही लेते हैं। तो अब चलते हैं तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा आपको प्रूव्ड करना है। संकेत भी दिया हुआ है, नीचे आप देखेंगे तो वहाँ पे एक प्रश्न अपने बुक में देखेंगे तो एक संकेत भी दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कि संकेत व्यंजक को जो है ना, ये व्यंजक जो दिए गए हैं साइन थीटा और कॉस थीटा के पद में पहले लिखिए, तब जाकर क्या करिए उसको प्रूव्ड करिए। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले LHS पार्ट को हम लोग लिखते हैं। क्या है LHS पार्ट में, तो tan थीटा बटा 1 माइनस के क्या है बाबू कॉट थीटा, ठीक है, प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा, ये है LHS। अब सबसे पहले आपको भिन्न के जोड़ दिख रहा है तो भिन्न के जोड़ भी कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, पहले चेंज कर लेते हैं। tan थीटा को चेंज कर दो साइन थीटा बटा के कॉस थीटा में, बड़का बटा लगा लो, 1 का 1 रहने दो, माइनस कॉट थीटा को क्या कर दो, कॉट हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इंटू के साइन थीटा प्लस फिर कॉट हो जाएगा हमारा कॉस थीटा बटा के साइन थीटा बटा 1 माइनस tan का क्या हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसकल टू लगा लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि साइन ऊपर का जैसे वैसा रहने दो, भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जैसे वैसे रहने दिया बटा। अब नीचे देखोगे ना तो भिन्न के जोड़ घटाव बन रहा है, तो साइन थीटा में 1 से गुना करोगे क्या होगा बाबू, साइन थीटा होगा ना माइनस और ये कॉस थीटा, ठीक है ना, बटा क्या लिखोगे साइन थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी हम लोग ऊपर को सेम टू सेम रहने देते हैं, कॉस थीटा और बटा के क्या लिखोगे साइन थीटा और बड़का बटा लगा दो, फिर कॉस इंटू 1 क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग साइन थीटा बटा नीचे क्या है तो सर कॉस थीटा है। ठीक है, आइए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, उल्टा दे दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले चिन्ह परिवर्तन कर लेते हैं। कैसे होगा तो देखेंगे यहाँ पे कि साइन थीटा अभी जैसे वैसे रहने दो, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, पहले चिन्ह चेंज कर लिया जाए और यहाँ पर लिखेंगे कि साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, ठीक है, बटा क्या हमारा नीचे साइन थीटा दिया गया है और ये क्या करो प्लस को माइनस कर देना है और ऊपर क्या है हमारा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसके बटा अब ये साइन इधर आएगा क्योंकि साइन को हमने चेंज कर दिया तो साइन थीटा भी माइनस में है और लेकिन ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस माइनस तो ना प्लस होगा, ये हो गया कॉस थीटा बटा कॉस थीटा,
ठीक है, इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद अब आते हैं आगे। तो ये एक्स को लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, ये बड़ा वाला बाटा को हम लोग गुना में चेंज कर देंगे, तो ये संख्या क्या होगी, पलट जाएगी, यानी साइन ऊपर और ये वाला नीचे, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे हो जाएगा। तो साइन थीटा ऊपर चला गया, नीचे क्या आ गया, तो साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा आ गया। ये दोनों एक साथ है तो इंटू लगा देंगे। ठीक है, माइनस, फिर यहाँ पे देखेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा दिया गया है, तो वैसे ही लिख दीजिए कॉस थीटा बटा के साइन थीटा, और 12 बटा का गुना में, यानी ये 12 जो बटा दिख रहा है ना आपको, ये गुना में हमने बदल दिया, कॉस ऊपर और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, यानी कि कॉस थीटा ऊपर चला गया और साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा कहाँ गया, नीचे आ गया। ठीक है, अब आइए, अब आप साइन में साइन से गुना करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटा, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कॉस में गुना कर लीजिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से हम आगे करेंगे, कॉस में कॉस से गुना करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, अब हम लोग इसका एलसीएम करेंगे। एलसीएम करो, इसका और इसका एलसीएम करोगे तो साइन और कस हो गया, तो पहले एलसीएम हम लोग लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे साइन और इंटू साइन थीटा, थीटा छूट गया है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पहले लिख दिया लाइन से। अब हम लोग ये दोनों में से एगो लिखेंगे, क्योंकि एलसीएम में कॉमन ही होता है ना, एलसीएम में दोनों के लिए एगो लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, अब बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए इतना से, यानी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये पूरा के पूरा पार्ट कट गया, तो बचा क्या, साइन थीटा, और साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन क्यू थीटा होगा। यस सर, बिल्कुल होगा। अब दूसरी पार्ट देखो, साइन से साइन और ये टोटली कटेगा, बचेगा केवल कॉस, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए इतना कर लीजिएगा। यस सर, बिल्कुल कर लेंगे। तो आइए आगे, अब देखो यहाँ पर आपको एक फार्मूला यूज करना है। कौन सा फार्मूला यूज करना है, तो चूंकि ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, नहीं प्लस ए बी होगा, क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू। एक मिनट थोड़ा सा दोस्तों हम देख लेते हैं, फार्मूला सही है। बिल्कुल हमारा फार्मूला सही है, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला यही होगा, तो इसे हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए एक इसको इस रूप में लिखना है, यानी कि साइन थीटा अब माइनस के बी कॉस थीटा। ठीक है, फिर ए का स्क्वायर, यानी कि हमको लिखना होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस ए का वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा इंटू हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बटा में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ आ रहा है कि साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से साइन थीटा और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो आप जानते हैं कि 1 होता है, प्लस साइन थीटा और साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब बटा बचेगा क्या हमारा, तो साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। अब दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ा सा हम यहाँ पे मिटाएंगे, आगे आंसर करेंगे। हाँ इधर ही कर देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, इधर ही कर देता हूँ।
तो आइए अब देखिए क्या करना है आपको, 1/, ये जो है ना सभी के लिए है, तो 1/, हम लोग क्या कर सकते हैं, वैसे एक चीज़ और कर सकते हैं हम लोग, दोनों में से ये दोनों संख्या में से 1 1 कॉमन कर लो, 1 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या 1, इसके पास 1 और ये हो जाएगा हमारा, तो नहीं काम चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, अलग अलग कर दो कोई दिक्कत नहीं है। 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, इस प्रकार से कर सकते हैं। प्लस प्लस का प्लस लगा दो, फिर लिख सकते हैं हम लोग sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसके लिए भी तो ये होगा ना एलसीएम हमारा, दोनों के लिए होगा, तो sin थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको कट करोगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि ये 1 को हम लोग कर सकते हैं 1 प्लस का चिन्ह प्लस कर दो, अब 1/, ये जो क्या कर सकते हैं हम लोग 1/sin थीटा, इंटू में है तो 1/cos थीटा, देखो 1 एकम 1, sin थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा 1, प्लस 1/sin होता है cos 1 और 1/cos होता है sec, तो दोस्तों ये हमारा आंसर अभी तो सीधा नहीं है, तो सीधा कर लीजिए 1 प्लस सेक को पहले कर लीजिए सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये दोस्तों हमारा हो गया RHS सिद्ध हुआ, क्या हो गया हमारा प्रश्न सिद्ध हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनों दोस्तों में दोस्तों ये वीडियो को शेयर करना ना ही भूलिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद।